नमस्कार दोस्तों, मैं उदय VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे पहले हम सब संधि संज्ञा इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं और सब यदि आप देखना चाहते हैं तो वह सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, बताइए उसे क्या कहा जाता है। गोधूली बोला जाता है कि सूर्यास्त कहा जाता है कि सायं बेला की अपराह्न। तो देखिए, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसे गोधूली बोला जाता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, बताइए उसे क्या कहा जाता है। परावलंबी कहा जाता है कि पराश्रित कहा जाता है कि परोपजीवी कहा जाता है कि पराधीन कहा जाता है। तो देखिए, दूसरे का जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी सही होगा। तो जो दूसरे के सहारे जीवित रहे उसे परोपजीवी कहा जाता है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखें, प्रश्न नंबर 3 दिया है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, बताइए क्या कहलाता है। विग्रह कहलाता है कि निग्रह कहलाता है कि अवग्रह कहलाता है कि अनुग्रह कहलाता है। तो देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार जो है अनुग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो पर्वतों के बीच की भूमि को बताइए क्या कहा जाता है। उपत्यका कहा जाता है कि घाटी कहा जाता है कि द्रोण कहा जाता है कि बेसिन कहा जाता है। देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दो पर्वतों के बीच की भूमि को उपत्यका कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए, प्रश्न दिया है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे क्या कहा जाता है। एक शब्द में बताइए उसे क्या कहा जाएगा। शत्रुधन कहा जाएगा कि नश्वर कहा जाएगा कि जन्मांध कहा जाएगा कि निर्दय कहा जाएगा। तो देखिए, 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुधन कहा जाता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हर काम देर से करने वाला, बताइए उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। दीर्घजीवी कहा जाएगा कि अदूरदर्शी कहा जाएगा कि विलंबी कहा जाएगा कि दीर्घसूत्री कहा जाएगा। तो देखिए, 6 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हर काम देर से करने वाला, देखिए उसे दीर्घसूत्री कहा जाता है। इस चैनल के द्वारा दोस्तों आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस, सामान्य हिंदी और लेखपाल के लिए स्पेशल सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश भी पढ़ाया जाता है, तो इसलिए आप उन सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, बताइए उसे क्या कहा जाता है। बागी कहा जाता है कि विश्वासघाती कहा जाता है कि देशद्रोही कहा जाता है कि विद्रोही कहा जाता है। तो देखिए, 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे जो है देशद्रोही कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समय के दृष्टि से अनुकूल, बताइए एक शब्द में क्या कहा जाएगा। समय के दृष्टि से अनुकूल को अनुकूल कहा जाएगा कि समानुकूल कहा जाएगा कि प्रतिकूल कहा जाएगा कि समयानुकूल कहा जाएगा। तो देखिए, 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समय के दृष्टि से अनुकूल को जो है समयानुकूल कहा जाएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जंगल में लगने वाली आग को बताइए क्या कहा जाएगा। जठराग्नि कहा जाएगा कि दावानल कहा जाएगा कि बड़वानल कहा जाएगा कि कामानल कहा जाएगा। तो देखिए, 9 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जंगल में लगने वाली आग को जो है दावानल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का यह सेशन है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, बताइए उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। उत्तरीय कहा जाएगा कि उत्तरायणी कहा जाएगा कि उत्तराधिकारी कहा जाएगा कि उत्तरापेक्षी कहा जाएगा। तो देखिए, 10 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला को एक शब्द में उत्तरापेक्षी कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, जो बहुत बातें करता हो, बताइए उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। बधिर कहा जाएगा कि बहुज्ञ कहा जाएगा कि वचनीय कहा जाएगा कि वाचाल कहा जाएगा।
तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जो बहुत बातें करता है उसे जो है वाचाल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। तो बताइए विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहा जाएगा? अधिनियम की नियम की विनिमय के अध्यादेश। तो देखिए 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को जो है अधिनियम कहा जाता है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13, जल या समुद्र में लगने वाली आग को बताइए क्या कहा जाता है? दावानल कहा जाता है कि जेठनानल कहा जाता है कि जलप्रपात कहा जाता है कि बड़वाग्नि कहा जाता है? तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जल या समुद्र में लगने वाली आग को जो है बड़वाग्नि कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, जो पूजा के योग्य हो बताइए उसे क्या कहा जाता है? पूजनीय कहा जाता है कि पूज्य कहा जाता है कि पूजनीय कहा जाता है कि पूजनीय कहा जाता है? देखिए 14 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है बताइए उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? आगत पथिका कहा जाता है कि प्रेषित पथिका की प्रवत्तस्य पथिका की आगमिष्यत पथिका कहा जाता है? देखिए 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है उसे जो है आगमिष्यत पथिका कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो बताइए उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? अरोगी कहा जाता है कि अतिरोगी कहा जाता है कि विरोगी कहा जाता है कि असाध्य कहा जाता है? तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव न हो उसे असाध्य कहा जाता है। देखिए दोस्तों यह सभी प्रश्न हमने जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से लिया है, जो सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं में से मैंने एक एक प्रश्न छांट कर लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, बताइए फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को एक शब्द में क्या कहेंगे? अस्त्र कहेंगे कि शस्त्र कहेंगे कि भाला कहेंगे कि गुलेल कहेंगे? देखिए 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को एक शब्द में भाला कहा जाएगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18, जिसकी आशा न की गई हो बताइए जिसकी आशा न की गई उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? निराशा कहा जाएगा कि अचानक कहा जाएगा कि अप्रत्याशित कहा जाएगा कि गलत कहा जाएगा? तो देखिए 18 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। जिसकी आशा न की गई हो उसे एक शब्द में जो है अप्रत्याशित कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला बताइए उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को परीक्षक कहा जाएगा कि समीक्षक कहा जाएगा कि अपभाषण कहा जाएगा कि अनुभाषण कहा जाएगा? तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला को एक शब्द में समीक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, जिसकी गर्दन सुंदर हो बताइए उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? सुदर्शन कहा जाएगा कि सुगात कहा जाएगा कि सुग्रीव कहा जाएगा कि सुकुमारी कहा जाएगा? तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसे याद रखिएगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किया है तो वहाँ पर भी शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए अन्न को पचाने वाली अग्नि को एक शब्द में क्या कहा जाता है? जठराग्नि कहा जाता है कि बड़वाग्नि कहा जाता है कि दावाग्नि कहा जाता है कि दावानल कहा जाता है? देखिए 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अन्न को पचाने वाली अग्नि को जो है जठराग्नि कहा जाता है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बताइए प्रश्न नंबर 22 है, देवताओं का उपवन बताइए देवताओं का उपवन को एक शब्द में क्या कहेंगे? नंदन कानन कहेंगे कि अशोक वाटिका कहेंगे कि स्वर्ग कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देवताओं के उपवन को जो है नंदन कानन कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 है,
बताइए गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। तो बताइए गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा। प्राचीन आदर्श के साथ चलने वाला होगा कि पीछे चलने वाला होगा कि अनुसरण करने वाला होगा कि गति को नहीं मनाने वाला होगा। तो देखिए 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गतानुगतिक शब्द का जो सही अर्थ है वह है प्राचीन आदर्श के साथ चलने वाला। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निशीथ का उपयुक्त अर्थ है। बताइए निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या है। अर्धरात्रि का समय कि संध्या का समय कि प्रातः का समय कि इनमें से सभी। तो देखिए निशीथ का जो अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय होता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसे याद रखिएगा। यदि दोस्तों आप डेली इसी तरह सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि डेली जो है हम शाम 5 बजे जो है हम वीडियो अपना अपलोड करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बताइए अंत्यज शब्द का उपयुक्त अर्थ है। तो बताइए अंत्यज शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। जो जन्म से अपंग हो उसे कहा जाएगा कि जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया उसे कहा जाएगा कि जिसका जन्म निम्न वर्णों में हुआ उसे कहा जाएगा कि जो जन्म से कुरूप हो उसे कहा जाएगा। तो देखिए 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जिसका जन्म निम्न वर्गों में हुआ उसे अंत्यज कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। बताइए जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे आप। बताइए जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। आजानुबाहु कहा जाएगा कि अनजानुबाहु कहा जाएगा कि समबाहु कहा जाएगा कि अग्रबाहु कहा जाएगा। तो देखिए 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे एक शब्द में जो है आजानुबाहु कहा जाता है। देखिए यह जो क्वेश्चन है यह एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है। बताइए प्रतिघात का सही अर्थ यहाँ पर क्या होगा। चोट के बदले चोट होगा कि भारी चोट होगा कि हत्या होगा कि उलटे हाथ से चोट होगा। तो देखिए 27 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रतिघात का जो सही अर्थ होगा चोट के बदले चोट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। बताइए सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। बताइए एक शब्द में क्या कहा जाएगा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रेम कहा जाएगा कि स्नेह कहा जाएगा कि सख्य भाव कहा जाएगा कि प्रणय कहा जाएगा। देखिए 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को जो है एक शब्द में प्रणय कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है। जो कानून के विरुद्ध हो बताइए उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। वैधानिक कहा जाएगा कि संवैधानिक कहा जाएगा कि निरुद्ध कहा जाएगा कि अवैध कहा जाएगा। देखिए 29 का जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। जो कानून के विरुद्ध हो उसे जो है अवैध कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं। आज का यह आखिरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले बताइए उस स्त्री को क्या कहा जाएगा। एक शब्द में अधूरा कहा जाएगा कि परित्याग कहा जाएगा, अनूढ़ा कहा जाएगा कि एक खंडिता कहा जाएगा। देखिए 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको एक शब्द में अधूरा कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो आज का यह आखिरी प्रश्न था। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप डेली इसी तरह सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं इसके अगले भाग में। नमस्कार।